वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं पुनः फिर से इंश्योरेंस कंपनी जो चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लासेज में जो प्रीवियस क्लास मैंने कंडक्ट करवाया था उसमें मैंने सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का कौन कौन सा होता, जैसे रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके बाद फिर मैंने पुनः प्रोफार्मा जो होती है रेवेन्यू अकाउंट के उस पर मैंने डिस्कस करवाया था। और उसके बाद एक मैंने सम भी करवाया था कि नेट प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे होती है। फिर मैं नेट प्रीमियम का कैलकुलेशन और जो भी कमीशन है क्लेम का कैसे कैलकुलेशन होगा, उन तमाम चीजों पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और फुल्ली आज का जो क्लासेज होगा प्रैक्टिकल क्लास होगा, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, स्टार्ट से लेकर के एंड तक चैनल पे बने रहेंगे, ताकि जो भी इंश्योरेंस कंपनी में जो रेवेन्यू अकाउंट बनाई जाती है और उनमें जो शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 4 तक जो भी आइटम होती है उन सभी आइटम को हम लोग कैलकुलेशन किस तरह करेंगे उस पे चलते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चंस में एक लेता हूं, डाटा देखेंगे। मैं ये बुक से पढ़ा रहा हूं, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग SM शुक्ला जी का बुक है। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। मैं अभी इलस्ट्रेशन बना रहा हूं, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आऊंगा। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर शेड्यूल 1 ऑन 1 मार्च 2014 इन कनेक्शन विद प्रीमियम। कहता प्रीमियम है, प्रीमियम री इंश्योरेंस सीडेड है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है। फिर कहता रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज प्रोवाइडेड, कहता है 50%। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। तो चलते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है और मैं यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम अर्न। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। यहां पे आपको जाएगा अमाउंट रहेगा, अमाउंट होंगे, यहां पे आपको होंगे पार्टिकुलर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। तो सबसे पहले मुझे लिखनी है क्या, प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम रिसीव्ड जो हमने ड्यूरिंग द ईयर में प्रीमियम रिसीव करी उसको। तो देखेंगे यहां पर दिया 22,40,000, 22,40,000। फिर उसके बाद मैंने बताया था री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड होगा तो उसे मुझे ऐड करनी है, यदि री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड होगा तो उसे लेस करनी है। बट यहाँ पे दिया हुआ है री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड है तो उसको मुझे लेस करनी है। देखिए प्रीमियम और री इंश्योरेंस सीडेड है, लेस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है, ये थोड़ा सा लाइट चली गई है, मैं थोड़ा इसको ऑन कर दे रहा हूं ताकि लाइट आ जाएगा। तो इसमें अमाउंट आपको दे रखा है 1,50,000, 1,50,000। मैं इसे लेस कर दूंगा, कितना होगा 21 यानी कि 20,90,000, ये होगा आपको 20,90,000। ठीक है, अब आपको दिया हुआ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क दिया है 31 मार्च, यानी कि ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग दे रखा है। तो मुझे क्या करनी है, ओपनिंग को लिस्ट करनी है, क्लोजिंग को ऐड कर देनी है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ओपनिंग है और क्लोजिंग है, या चेंज करके लिखना पड़ेगा एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम। ठीक ना, तो मैं क्या करता हूं, आप लोग भी ये कंसेप्ट बना कर रखेंगे, जो भी क्लोजिंग री इंश्योरेंस रिजर्व होगा उसे लेस ऐड कर देनी है, ओपनिंग को लेस कर देनी है। तो मुझे क्या करनी है, लेस, पहले ऐड ही कर दीजिए क्योंकि इसी पे निकाला जाता है प्रीमियम। तो ऐड क्या था, रिजर्व फॉर ओपनिंग क्लोजिंग ऐड होता है ना, ऐड क्लोजिंग रिजर्व फॉर ऑन एक्सपायर रिस्क
ऑन एक्सपायर रिस्क, ठीक है। ये आपको दे रखा है रेट ऑफ 50%। तो किसको निकालना, इसका 50%। तो 20 लाख का आधा होगा आपको 1 लाख, 50% 10,45,000, ये हो जाएंगे आपको 10,45,000, ठीक है। अब इसमें से लेस कर देनी है, ठीक है। ओपनिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ठीक है। तो ओपनिंग आपको दे रखा है कितना, 10 लाख दे रखा है। 10 लाख मुझे ऐड कर देनी, लेस कर देनी, 2 2 4 2 6। इसका मतलब इसमें ऐड होगा 45,000, तो ये हो जाएगा 21,35,000। ये आपको आ गया प्रीमियम अर्न, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। और पुनः लाइट भी आ गई है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा लाइट में कोई इश्यू नहीं होगी। इससे पहले थोड़ा सा लाइट कट चुकी थी, मैं एक बार देख ले रहा हूँ क्या क्लियर दिखाई दे रही है या नहीं। ओके सर, दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा गेट तो देखेंगे, मैंने क्लेम के रिगार्डिंग मैंने जो जो आइटम है उसको मैंने नोट करवा दिया हूँ। क्लेम का जब कैलकुलेशन करना होगा तो किस तरह से कैलकुलेशन, देखिए मैंने लिख दिया शेड्यूल नंबर 2 क्लेम इनकर्ड, इसमें ये सब आइटम को एड लेस की जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है। क्लोजिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के इसको लेस किया जाता है, ठीक है। और जो ओपनिंग है इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया था, इसलिए यहाँ पे अब होगा 45 जाएगा तो 20,45,000 आंसर होगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो देखें क्लेम का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्लेम पेड होगा, ऐड करना क्लेम फॉर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, जैसे प्रीमियम होता था, लेस क्लेम एट द एंड ऑफ द ईयर, री इंश्योरेंस सीडेड को लेस करनी है, और क्लेम फॉर द प्रीवियस ईयर को लेस करनी है। उसके बाद ऐड करना है क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड। मैं आता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की ओर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जिसमें आपको क्लेम का कैलकुलेशन करनी है। थोड़ा सा और मैं इधर लेता हूं, नहीं तो आप लोग को देखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, ताकि मुझे लिखने में भी सुविधा हो, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 है, ये मैं लिखूंगा शेड्यूल नंबर 2 क्लेम इनकर्ड, कुछ इस तरह से होगा। यहां पे अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में देखिए क्या कहता है, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर है 80,000, क्लेम पेमेंट किया गया 80,000, ठीक है। इसको यहां रखूंगा, क्लेम पेड 80,000 है, ठीक है। कुछ इस तरह से टूट जाएगा। फिर कहता है क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, इसको मैं ऐड करूंगा, ऐड होगा, जो क्लोजिंग होती है उसे ऐड करनी पड़ती है, ऐड आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर, इसी को रहता है करेंट ईयर या एट द ईयर एंड, दोनों एक ही चीज है। ये हो गया आपको 5,000, इसको मुझे ऐड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहती है, नेक्स्ट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इसे लेस करनी है। आउटस्टैंडिंग क्लेम पहले मैं ऐड वाले आइटम को लिखता हूं ताकि सुविधा हो। फिर कहता है क्लेम रिसीव फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, कितना 10,000 है, इसे मैं लेस करना पड़ेगा, तो क्लेम इंटीमेट ये आपको 10,000 है,
तो ये री इंश्योरेंस सीडेड हो गया, ठीक है। कहता क्लेम इंटीमेटेड, फिर कहता क्लेम रिसीव फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 10,000। री इंश्योरेंस सीडेड ये तो लेस होगा, मैं पहले ऐड की बात कर रहा हूँ। फिर कहता क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट येट एक्सेप्टेड, ठीक ना। तो ये ऐड करने वाला आइटम है, क्लेम इंटीमेटेड ऐड होगा, क्लेम इंटीमेटेड कितना वो देखिए। तो आपको दे रखा है ओपनिंग 2000 और क्लोजिंग 3000, ठीक ना। ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग, और 10,000 दिया हुआ है। अदर इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 आया है, ठीक ना। तो मुझे क्या करनी है, क्लेम इंटीमेटेड 10,000 है, लेस इसी में से करना है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना था, बिगनिंग आपको दिया है 3,000 है, ठीक ना। और ऐड होगा आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर कितना है 2,000। मैंने री इंश्योरेंस ही ले लिया, तो अब मुझे लेस ही करना है, पर लेस ही लिख देता हूँ, नहीं तो फिर मिटाना पड़ सकता है। क्लेम इंटीमेटेड ये री इंश्योरेंस सीडेड, प्रीमियम फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। प्रीमियम पर अदर री इंश्योरेंस कंपनी था। उसके बाद आपको है एड क्लेम और एट द एंड ऑफ द ईयर 5 ठीक है, क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट येट एक्सेप्टेड। अब तो है क्लेम इंटीमेटेड ऐड होगा, क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड। ये आपको कितना था 10,000 था, 10,000 ये था, और उसके बाद है तो कुछ नहीं है, ये 10,000 है। उसके बाद आपको दिया है लीगल एंड मेडिकल एक्सपेंस, ये भी ऐड होगा, ऐड लीगल एंड मेडिकल एक्सपेंस, क्योंकि क्लेम से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा मेडिकल, तो वो उसको ऐड ही कर दिया था 6,000। अगर जो भी खर्चा होगा उसको ऐड कर देना, क्योंकि क्लेम है तो खर्च है। उसके अलावा तो उसके बाद है आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, लेस होगा, लेस आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर प्रीवियस ईयर कितना है 20,000, ये हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 13 से हो जाएगा 9,000। ये 9,000 को लेस करनी है, एक ये और एक ये। पहले ऐड करता हूँ 80 5 85 और 10 95 95 अच्छे 1,01,000। 1,01,000 में से 9,000 चला जाएगा तो बचेगा 92,000। 92 में से 2 चला जाएगा 20,000, तो 72,000। ये हो गया क्लेम इनकर्ड, क्लेम्स इनकर्ड। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया। ओके, बाय बाय।